ईरानी सांसद अहमद नादेरी का बयान, तेहरान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। परमाणु परीक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। ये ईरान से जो बयान सामने आया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ईरान लगातार धमकियां दे रहा है। ईरान के पास एटम बम है। आपको बता दें इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या मिल रही हैं। जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहिए, ये ईरान कह रहा है। परमाणु परीक्षण के बारे में दुनिया को बताया जाए। परमाणु परीक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। ईरान डराने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सांसद अहमद नादेरी की तरफ से ये एक बड़ी बात कही जा रही है। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर ईरान में परमाणु परीक्षण की चर्चा हो क्यों रही है। इजरायली हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का दरअसल ईरान पर बहुत दबाव है। हमले के बाद ऑल आउट वॉर शुरू हो सकती है। परमाणु परीक्षण से इजरायल अमेरिका पर भी जाहिर है दबाव होगा, दबाव पड़ेगा। इजरायल को ईरान पर बड़ी स्ट्राइक से पहले सोचना होगा। कई नेताओं ने कहा ईरान को अब अपनी ताकत दिखाने चाहिए, यह वक्त आ चुका है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने की भी खबर ईरान से सामने आ रही है। नए परीक्षण से पूरा यूरोप ईरान की रेंज में आ सकता है। ईरानी विदेश मंत्री कमल खराजी ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इजरायल ने अपने हमले रोके नहीं हैं। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले का दावा हो रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उत्तरी सीमा से किए हमलों को नाकाम किया गया है। तो जो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है उसे नाकाम किया गया है। इजरायल इस बात का दावा कर रहा है क्योंकि इजरायल ने भी पलटवार किया है और उत्तरी सीमा से किए हमलों को नाकाम भी किया गया है। हिजबुल्लाह और इजरायल की ये जो विध्वंसक जंग है वो तेज हो चुकी है। तो देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पावर है क्या, ये जरा आपको बताते हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है अपनी ताकत बढ़ाने का, ये जानना अहम है। कुल बैलिस्टिक मिसाइलें जो ईरान के पास अभी हैं उनकी संख्या 3000 से भी ज्यादा है और इनकी रेंज है 300 से लेकर 3000 किलोमीटर तक। और इसमें शहाब 3 का नाम सबसे पहले आता है। शहाब 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। जी हाँ, एक और मिसाइल है गदर, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर बताई जाती है। अहमाद मिसाइल भी है जिसमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में इसकी गिनती होती है। रेंज इसकी 1700 किलोमीटर है। खुर्रम शहर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है। खैबर शेकन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज आप जानेंगे तो यह है 1450 किलोमीटर। सेजल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज बताई जाती है 2000 से 2500 किलोमीटर। जी और अब इस मिसाइल पावर में, परमाणु शक्ति में इजाफे का वक्त आ गया है। इसे लेकर ईरान पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है और ईरान में बहुत कुछ घट भी रहा है, बहुत कुछ हो भी रहा है। इजराइल का लड़ाकू विमानों ने इस बीच एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। कहां पर? उत्तर पूर्वी लेबनान में यह हमला हुआ है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बालबेक को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के कई जो यहां पर ठिकाने मौजूद थे उन पर ये हमले किए गए हैं, उन्हें बर्बाद किया गया है। और एक बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा लेबनान से सामने आया है। लेबनान में हर दिन 50 लोगों की मौत हो रही। लेबनान में अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। इजरायली हमले में लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। लेबनान के अंदर अल जजीरा की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया कि हर रोज 50 लोगों की मौत हो रही। और अब टारगेट पर ईरान के नेवल पोर्ट आ चुके हैं। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के कई नेवल पोर्ट हैं क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्ध पोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खमेनई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं क्योंकि वहीं से ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है।